लड़के ने एक साइकिल को लात मारकर गिरा दिया, फिर एक मजदूर का पेंट भी गिरा दिया, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई उसे कुछ कहने की, क्योंकि पीटर मोहल्ले का मशहूर गुंडा था। वो तो कुत्ते से भी झगड़ा कर लेता था। जब पीटर स्कूल आया तो टीचर ने तुरंत स्कूल का अलार्म बजा दिया। अलार्म सुनते ही सब स्टूडेंट्स भाग गए, इस डर से कि पीटर उन्हें बुली ना कर दे, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स उसके शिकार बन ही गए। एक दिन एक लड़के की माँ स्कूल आई और टीचर से कहने लगी कि पीटर को स्कूल से निकाल दिया जाए, लेकिन टीचर ने कहा कि पीटर के पापा बहुत अमीर हैं और स्कूल उनकी डोनेशंस पर चलता है। माँ गुस्से में थी पर कुछ बोल नहीं पाई। उसी दिन एक नया स्टूडेंट स्कूल में आया और पीटर ने तुरंत नया शिकार ढूंढ लिया। क्लास के बाद कैफेटेरिया में उस नए लड़के के पास गया। नया लड़का नहीं जानता था पीटर के बारे में। जब उसने पीटर की बेकार सी बात मानने से इनकार किया तो पीटर ने गुस्से में आकर उस लड़के को मुक्का मार दिया। बाद में उस लड़के की दादी पीटर के घर पहुंची और उससे माफी मांगने को बोला, लेकिन पीटर ने घमंड से कहा, मेरे पापा सबसे अमीर हैं, तुम लोग भाग जाओ, और उसने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। लेकिन दादी ने दरवाजा रोका और कुछ मंत्र जाप करने लगी। तुरंत आसमान अंधेरा हो गया और बाहर तेज आंधी चलने लगी। पीटर इतना डर गया कि उसने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। अगली सुबह जब पीटर ने आईने में देखा तो वो एक प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंट की उम्र का बन चुका था। जब वो सड़क पर चला तो हर कोई उससे बदला लेने के लिए तैयार था। एक कुत्ता तक उसका पीछा करके उसे काटने लगा। जब पीटर स्कूल गया तो जिनको उसने पहले बुली किया था उन सब ने उसे घेर लिया। सब उसे सबक सिखाना चाहते थे। तभी वही लड़का जिसको पीटर ने मुक्का मारा था वहाँ आया और सबको रोका। फिर पीटर उस लड़के के घर गया। जैसे ही उसने दादी को देखा तुरंत घुटनों के बल गिर गया और माफी मांगने लगा। बोला, आइंदा किसी को बुली नहीं करूंगा, बस मुझे फिर से पहले जैसा बना दो। उसकी सच्चे दिल से माफी मांगने पर और लड़के के यहाँ कहने पर दादी ने फिर से मंत्र पढ़े। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, कल सुबह तक तू वापस नॉर्मल हो जाएगा। पीटर बहुत खुश हो गया। दादी सिर्फ मुस्कुराई। अगली सुबह पीटर वापस अपने पुराने रूप में आ गया, लेकिन उसके चेहरे पर तुरंत वही पुराना गुस्सा आ गया। वो गुस्से में बाहर निकला, सबसे बदला लेने। उसने एक फूलों की क्यारी को पैर से कुचला। तभी किसी ने उसे आवाज लगाई। पीटर ने पलट कर देखा, सामने उसका पापा खड़ा था। पता चला कि श्राप अभी खत्म नहीं हुआ था। उसका शरीर तो ठीक हो गया था, लेकिन उसका अमीर परिवार अब गरीब मजदूर बन चुका था। तब उसके पापा ने कहा, चल काम में हाथ बटाना।